संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद पूरे देश भर में राजनीतिक हलचल तेज है, बयानबाजी तेज है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू और मुसलमान दो नहीं हैं, एक ही हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी मौजूद हैं, जिनसे सीधा बातचीत करते हैं। महाना सर, किस तरह से देख रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान आया है हिंदू और मुसलमान को लेकर? देखिए, संघ का जो मूल संस्कृति है, जो मूल आधार है, वो राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्र के स्वाभिमान की बात और राष्ट्र की प्रगति की बात। परम पूज्य सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो निश्चित रूप से राष्ट्र के हित में। उन्होंने कहा है कि हम सब एक हैं, हम सब हिंदू और मुसलमानों के बिना ये देश प्रगति नहीं कर सकता। हिंदू और मुसलमानों को साथ चलना चाहिए, साथ चलेंगे तभी देश की प्रगति। हम लोग अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से। जो लोग राजनीति में हिंदू और मुसलमान को अलग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, उनके लिए संदेश है हमारा भारतीय जनता पार्टी का संघ का भय दिखा करके भारतीय जनता पार्टी और संघ मुसलमानों के विरोध में। अगर परम पूज्य सरसंघचालक जी इस बात को कहते हैं कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, तो ये तो स्वागत योग्य बयान होना चाहिए उन लोगों के लिए जो भ्रम फैलाते थे। मोहन भागवत जी ने केवल इसी बात को कहा है कि इस देश को अगर प्रगति के पथ के ऊपर ले जाना है तो हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक होना चाहिए। सब राष्ट्र हित की बात करते हैं, सब राष्ट्रभक्त हो सकते हैं। हम कहते हैं कि मुसलमान भी राष्ट्रभक्त है, हिंदू भी राष्ट्रभक्त है, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? उन लोगों को आपत्ति है जो मुसलमानों को डराकर, उनको धमकाकर, उनको गुमराह कर केवल जिन्होंने उनके लिए वोट बैंक समझा। पर मुझे सरसंघचालक जी का बयान स्वागत योग्य है और इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा कि हम अलग अलग हैं? उन्होंने एक सबका साथ और सबका विश्वास की बात कही, सबके विकास की बात कही, सबके साथ की बात कही, सबके विश्वास की बात कही। उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने ये नहीं जोड़ा कि हिंदुओं का साथ चाहिए, मुसलमानों का नहीं चाहिए, फलानी जाति का चाहिए। जो लोग जाति की राजनीति करते थे, जो लोग धर्म की राजनीति करते थे, आज देश में उनकी दुकानें बंद होती हुई नजर आ रही हैं। इसीलिए वो इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं तो निश्चित रूप से परम पूज्य सरसंघचालक जी का बयान इस देश के हर व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए। वो राष्ट्र हित में और समाज के हित में बयान है। पर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, ओवैसी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इन सभी नसीहत तो वीएचपी वालों को भी लेना चाहिए, बीजेपी वालों को भी लेना चाहिए, जो कहीं ना कहीं मारपिटाई करते हैं, मुसलमानों को पीटते हैं। नसीहत बीजेपी वालों को लेने की ज़रूरत है, वीएचपी को लेने की ज़रूरत है। उन्होंने जब कहा कि हिंदू और मुसलमान सब एक हैं, उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग जो भी करता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू करते हैं कि मुसलमान करते हैं, उन्होंने कहा मॉब लिंचिंग जो भी करेगा वो इस देश का नागरिक नहीं हो सकता, वो हिंदू नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदू के डीएनए में सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव रहता है कि सब सुखी हों। वो जाति धर्म के हिसाब से सुख की बात नहीं करते। वो देश के और विदेशी पूरी दुनिया को एक बात मानते हैं। वो सदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो सभी के कल्याण की बात करते हैं। जो हमारी देश की संस्कृति है उसको अगर आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा है कि इस देश की संस्कृति ये है, इस देश का डीएनए ये है, और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब राष्ट्रभक्त हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी? इसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं क्या मुसलमानों को खुश करने की कवायद की जा रही है? यूपी चुनाव भी तो मुसलमानों को कभी नाराज़ करने की बात कब करी गई थी? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों को नाराज़ करने की बात करिए, और अगर आप अच्छी बात करो तो आप सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं। आदरणीय सरसंघचालक जी का ये बयान, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनको वोट से मतलब नहीं है कि मुसलमानों को खुश करना है, हिंदुओं को खुश करना है। वो राष्ट्र के लिए। देखिए, संघ एक ऐसा संगठन है पूरी दुनिया में जो केवल हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति के अंतर्गत, मैं धर्म को नहीं जोड़ता, संस्कृति हमारी एक है, सबकी एक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं हो सकता है कि किसी को पसंद आए। मेरे क्रिश्चियन प्रिंसिपल मेरे को बहुत आदर करता था। 1 जनवरी को मैं उनके यहाँ गया चाय पीने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव पर किसी के साथ क्रिसमस ईव पर जाना चाहती थी, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन के लिए। तो मैंने उससे पूछा, कहाँ जाओगी बेटी, किसके साथ जा रही हो, कितने बजे आओगी, सब मैंने पूछा। उनमें ये भारतीय संस्कृति में, क्रिश्चियन होने के बाद भी भारतीय संस्कृति ये है। अगर यही बेटियां अगर यूरोप के किसी देश में होती हो, क्रिश्चियंस होते, तो वो शायद अपनी बेटी से ये नहीं पूछ सकते थे कि कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कितने बजे आओगी, ये कोई भी नहीं पूछ रहा। तो भारतीय संस्कृति ये सबको सिखाती है। भारतीय संस्कृति सबको साथ लेकर चलने वाली है। भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती आप कौन से धर्म को मानते हैं। लगता है विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो ऐसे में क्या असर पड़ेगा इस तरह के बयानों का विधानसभा चुनाव के ऊपर? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के समय मोहन भागवत जी ने बयान दिया था और बहुत असर पड़ा था। देखिए, आज अगर मोहन भागवत जी का जो बयान है
वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य हुए हैं। उसको हिंदुओं को भी स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए। सबको एक साथ मिलकर इस देश की प्रगति के में भागीदार बने। तो ये क्या गलत कह दिया, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। ये क्यों इस बात को विपक्ष नहीं मानता कि हिंदू और मुसलमानों के एक हुए बिना ये देश को प्रगति नहीं हो सकती? क्यों वो अलग करना चाहते हैं, क्यों गुमराह करना चाहते हैं? जिनकी राजनीतिक रोटियां सेकना केवल धर्म के आधार के ऊपर निहित रहती थी, उनको परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कि इस देश में रहने वाला हर समझदार हिंदू और हर समझदार मुसलमान इस बयान का स्वागत करेगा और देश के लिए सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आखिरी सवाल है मेरा। बसपा प्रमुख माफ़ कीजिएगा, बहन मायावती ने कहा है कि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया है, एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। अब उन्होंने जो बात कही है उसको एजेंसियां वैसे उसके ऊपर जांच कर रही हैं। जो लोग जबरन धर्मांतरण करा के लालच देकर, लोभ देकर जो इस प्रकार का धर्मांतरण कराते थे, उनका पर्दाफाश हुआ है। सरकारी एजेंसियों ने उनको पकड़ा है और सरकार जो एजेंसियां हैं जो सरकारी, वो अपना कानून अपना काम करेगा और जिन्होंने भी इसमें लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो स्वागत योग्य और सभी को स्वागत करना चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।